आप सभी को त्रिएक परमेश्वर की ओर से जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी प्रभु में आनंदित हैं। आइए आज के वचन में हम जाएंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों उसका 16 का 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े। हम देखते हैं पौलुस और सिलास जब उनको पकड़ लिया गया था, जब वो एक बंदी गृह में बंद किए गए थे, उस वक्त पे पौलुस और सिलास अपने परमेश्वर की उपस्थिति में थे। आधी रात के लगभग वो लोग प्रार्थना कर रहे थे और जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे तो उनके पीछे कलीसिया ने भी एक मन एक चित होकर के प्रार्थना की, लौ लगाकर प्रार्थना करी और एक मन की प्रार्थना के द्वारा उनके क्या हुआ, बंधन खुल गए, वहाँ की नींव हिल गई। उनकी जब बंधन खुल पड़े तो वहाँ के जो सिपाही थे वो लोग घबरा गए, डर गए वो लोग कि ये क्या हुआ है। तो क्या हुआ, परमेश्वर ने अपने अद्भुत कार्य को प्रकट करा। पर कब? जब वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जिस प्रकार हम देखते हैं दानियल के विषय में, दानियल एक परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला इंसान था। दानियल 3 समय प्रार्थना करने वाला एक इंसान था। जब राजा ने एक स्वप्न देखा और उसके भेद को कोई प्रकट नहीं कर पाया, तब दानियल ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने राजा के भेद को दानियल के ऊपर प्रकट किया। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आज परमेश्वर यही चाहता है कि हम भारत के लोग भी परमेश्वर के सामने आएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो परमेश्वर किसके भेद आज हम पर प्रकट नहीं कर सकता? परमेश्वर आपके ऊपर भी उन भेदों को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर अपनी वो गुण और रहस्यमय बातें आज आपसे करना चाहता है। पर हम क्या कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में पौलुस और सिलास की तरह बैठ रहे हैं? क्या हम उतना समय प्रार्थना में दे रहे हैं जितना समय आज हम बाकी की चीज़ों में देते हैं? हम बाकी की चीज़ों में और ज़्यादा समय देते हैं पर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं दे पाते। इसीलिए आज कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की आवाज़ से, परमेश्वर के उन भेदों से वंचित हैं। आज का वचन हमें यही सिखाता है कि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। आज आपके लिए कौन सी बातें बंधन बनी हुई हैं? आपका घर, आपका परिवार, आपकी पड़ोसी, आपकी नौकरी, कोई भी बात क्यों ना हो, सब बंधनों को परमेश्वर तोड़ना जानता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी को देखिए मत, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी जिम्मेदारियों को मत निभाइए। आप सब कुछ कीजिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेदार इंसान बनाया है। परंतु उन सबसे बढ़कर आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें और जो परमेश्वर ने लोग हमें दिए हैं हम उनके लिए प्रार्थनाएं करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम प्रार्थना करोगे तो जो कुछ तुम इस पृथ्वी पे बांधोगे तो वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर के साथ, अपने लोगों के साथ एक मन होकर प्रार्थना करने की और अपने लोगों को, अपने भारत के लोगों को उस परमेश्वर से मिलाने की। जो भारत देश के लोग परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी प्रार्थना के प्रभाव से परमेश्वर अपने काम को जरूर करेगा। मैं आशा करती हूँ प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है। परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे जिम्मेदारी सौंपी है कि हम जिस भी स्थान पर रहते हैं हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु इन सब वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु में आनंदित रहिए। मैं फिर कहती हूँ सदा आनंदित रहिए।